प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रस प्रकरण की चर्चा करेंगे। कक्षा 9 में श्रृंगार एवं वीर ये दो रस पाठ्यक्रम में हैं, जबकि कक्षा 10 में करुण एवं हास्य रस हैं और इन दोनों ही कक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 11 एवं 12 सामान्य हिंदी में कुल 5 रस हैं: श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य एवं शांत। इस भाग में अंगों सहित सभी रसों की परिभाषा और उदाहरण तथा स्पष्टीकरण से आपको परिचित कराया जाएगा। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी को भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानने से पहले इन सभी को जानना होगा, जिससे वे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ सकें। तो इस भाग में आप परिभाषाओं से परिचित हो लें। दूसरे भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले रस की परिभाषा जानें। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों के बारे में आपको जानना है, जिससे आप रस की पहचान कर सकें। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? जो भाव सहृदय के हृदय में सुप्त अवस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं। सहृदय इसलिए कि जिसके हृदय में ये भाव नहीं होंगे उसे महसूस ही नहीं होगा। तो जो भाव सहृदय के हृदय में सुप्त अवस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर आने पर जागृत होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। अतः आचार्यों ने रसों की संख्या भी 9 ही स्वीकार की है, जो निम्नवत है। रस और उनका स्थायी भाव देख लें। 9: श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर का उत्साह, करुण का शोक, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, अद्भुत विस्मय, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। बाद में भक्ति नामक 10वां और वात्सल्य नामक 11वां रस भी स्वीकार किया गया, किंतु इनका स्थायी भाव भी रत ही है। दाम्पत्य विषयक रत को श्रृंगार, ईश्वर विषयक रत को भक्ति तथा संतान विषयक रत को वात्सल्य कहते हैं। ये श्रृंगार के भेद हैं, स्वतंत्र रस नहीं, अतः रसों की संख्या 9 ही है। विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव अर्थात रस की उत्पत्ति एवं उसकी तीव्रता को बढ़ाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या है? रसों की उत्पत्ति के कारणों को आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर श्री राम के हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ, अतः यहाँ सीता आलंबन है। आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं: आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? तो जिसके मन या हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे श्री राम के मन में सीता के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, अतः राम आश्रय हैं। विषय, जिसके प्रति आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे सीता के प्रति श्री राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, अतः सीता विषय हैं। उद्दीपन विभाव से आप क्या समझते हैं? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण अस्थाई भाव उद्दीप्त अथवा तीव्र होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे श्री राम और सीता के मिलन के क्रम में एकांत स्थान, रमणीक उद्यान, अनुकूल वातावरण एवं सीता की शारीरिक चेष्टाएं उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव क्या है? आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे श्री राम का सीता को एकटक देखना, सीता की रूप माधुरी पर मुग्ध होना आदि अनुभाव हैं। संचारी भाव क्या है? वे भाव जो रस की उत्पत्ति के बाद आश्रय के मन में पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं, उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। आचार्यों ने इनकी संख्या 33 मानी है, जो निम्नवत हैं: निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम,
मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। यदि इनका विस्तृत मतलब आपको समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अब पाठ्यक्रम में आइए। सबसे पहले श्रृंगार रस, इसका लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है। नायक और नायिका के हृदय में संस्कार रूप में रति का भाव विद्यमान रहता है। जब यही रति नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली पंक्ति में आपको अस्थायी भाव को दिखाना है और बाकी जब से लेकर यहां तक ये हर रस में रिपीट होगा, केवल रस का नाम बदल जाएगा। श्रृंगार के भेद, इसके दो भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार, इसे संभोग श्रृंगार भी कहते हैं, और वियोग श्रृंगार, इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? नायक और नायिका के परस्पर मिलन अवस्था के वर्णन को संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। इसका स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में पुष्प वाटिका में श्री राम और सीता के प्रथम मिलन का वर्णन है। इसमें स्थायी भाव रति है। आलंबन श्री राम, उद्दीपन लता मंडप आदि, अनुभाव श्री राम का मोहक रूप, लोचनों का ललचाना आदि, संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता, लज्जा आदि हैं। अतः उपर्युक्त उदाहरण में संयोग श्रृंगार है। अगर परीक्षा में परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है तो स्पष्टीकरण लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन केवल उदाहरण पूछा जाता है तो स्पष्टीकरण भी आपको लिखना चाहिए। इसे आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, जो दूसरे उदाहरण में समझ लें। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहनु हंसें, दैन कहें नट जाए। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त उदाहरण में श्री कृष्ण और राधिका जी के प्रेम का चित्रण है। अब जैसे आपने रस के भाव देखे, उसी तरीके से रस के अंगों के तरीके से यहां दिखाना है। अस्थाई भाव रति, विभाव आलंबन श्री कृष्ण, उद्दीपन एकांत स्थान, अनुभाव बातों का आनंद लेना, मुरली चुराना, शपथ खाना, भौं से मुस्कुराना आदि, संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि। अतः प्रयुक्त उदाहरण में संयोग श्रृंगार है। दोनों तरीके से आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, चाहे आप पैराग्राफ की तरह से लिखें अनुच्छेद में या हेडिंग रूप में। वियोग श्रृंगार क्या है? नायक और नायिका के परस्पर विरह अवस्था के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में श्री राम का विरह वर्णित है। यहां स्थायी भाव रति है। आलंबन सीता, उद्दीपन सूनी कुटिया, वन का सूनापन आदि, अनुभाव श्री राम का रुदन, पशु पक्षियों से सीता का पता पूछना, संचारी भाव स्मृति, विषाद, दैन्य, शंका आदि हैं। अतः यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग श्रृंगार के कुछ अन्य उदाहरण जो सरल लगे उसे आप परीक्षा में लिखें। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। हऊँ ही बौरी बिरह बस, कै बौरो सब गांव, कहा जानिए कहत हैं, ससिह शीत कर नाव। अब वीर रस की परिभाषा देखें। युद्ध अथवा कठिन कार्य को देखकर हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है। जब यही उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। केवल यहां से यहां तक इतना ही आपका नया होगा हर रस में, शेष वही पंक्तियां होती हैं कि रस का नाम बदल जाता है। उदाहरण, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में
प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निस्ताद से समर में डरता नहीं। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में अभिमन्यु का अपने सारथी के प्रति कथन है। इसमें स्थायी भाव उत्साह है, आलंबन कौरव सेना, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना, आश्रय अभिमन्यु, अनुभाव अभिमन्यु के कथन, संचारी भाव गर्व हर्ष चपलता उत्सुकता आदि हैं, अतः यह बीरस का उदाहरण है। बीरस के कुछ अन्य उदाहरण देखें और जो सरल लगे आपको वही प्रयोग करने चाहिए। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। या साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। करुण रस की परिभाषा देखें। प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के विनाश से हृदय में शोक उत्पन्न होता है। जब यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता का विलाप वर्णित है। इसमें स्थायी भाव शोक है, आलंबन श्रवण की मृत्यु का समाचार, उद्दीपन राजा दशरथ की उपस्थित, आश्रय पाठक, अनुभाव श्रवण की माता का सिर पटकना रुदन करना आदि, संचारी भाव स्मृति विषाद प्रलाप दैन्य आदि हैं, अतः इस उदाहरण में करुण रस है। करुण रस के कुछ अन्य उदाहरण देखें। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। या देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। हास्यरस। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विचित्र वेशभूषा वाणी चेष्टा और आकार आदि को देखकर हृदय में हास उत्पन्न होता है। जब यही हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, शीश पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में भगवान शिव के विवाह का वर्णन है। इसमें स्थायी भाव हास है, आलंबन भगवान शिव, उद्दीपन भगवान शिव की विचित्र वेशभूषा आदि, अनुभाव अतिथि स्त्रियों का हंसना भागना आदि, संचारी भाव हर्ष चपलता उत्सुकता आदि हैं, अतः यह हास्य रस का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखें, यदि वह कठिन लगे तो आप इसे प्रयोग करें। मातहि पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में परशुराम लक्ष्मण संवाद के समय लक्ष्मण की यह हास्यमय उक्ति है। इसमें स्थायी भाव हास है, आलंबन परशुराम, उद्दीपन परशुराम की झुंझलाहट है, लक्ष्मण की मुस्कुराहट अनुभाव तथा हर्ष चपलता आदि संचारी भाव हैं, अतः यह हास्य रस का उदाहरण है। हास्य रस के कुछ अन्य उदाहरण देख लें। दूना पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। मैंने बबूल का अत्यंत छोटा सा पत्ता, उसमें थोड़ा सा ही पिसान आ रहा है, फिर भी लाला जी 6 महीने में एक बार दान कर रहे हैं, यहाँ हास्य उत्पन्न हो रहा है। या बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगु धारे। शांतरस। संसार की असारता या क्षणभंगुरता को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे निर्वेद कहते हैं। जब यही निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण,
अबलो नसानी अब न नशय हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसय हों। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार की असारता का चित्रण किया है। इसमें स्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन श्री राम की भक्ति और उद्दीपन सांसारिक असारता, श्री राम की कृपा आदि हैं। स्वतंत्र होने तथा श्री राम के चरणों में रत होने का कथन अनुभाव है। स्मृत, मति, वितर्क आदि संचारी भाव हैं, अतः इस उदाहरण में शांत रस है। शांत रस के कुछ अन्य उदाहरण देख लें। मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, करम बचन अरुहीते। या कबहू कहूँ यही रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। यदि आप इन रसों का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो प्लेलिस्ट में सभी रस स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित हैं और विस्तार से वहां इनकी चर्चा की गई है। यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से संक्षेप में दिया गया है। दूसरे भाग में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।